हेलो फ्रेंड, तो मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ हरी मेथी के पराठे। तो आज हम फिर से बनाने वाले हैं हरी मेथी के पराठे। और जो ये पराठे हैं, ये आज मैं अलग तरीका आपको बताने वाली हूँ। और आज हम बनाएंगे दो तरीके से ये पराठे। तो मैंने पहले भी कई सारी वीडियो डाल चुकी हूँ मैं पराठों की। तो आज हम फिर से अब बना रहे हैं। तो ये 200 ग्राम ये मेथी के पत्ते हैं, जिनको मैंने इनकी डंडी से अलग कर लिया है। डंडी को मैंने अलग फेंक दिया है और ये पत्ते पत्ते मैंने ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से साफ कर लिया है धो करके। तो अब हमको क्या करना है कि हम जो ये हमारा 200 ग्राम मेथी के पत्ते हैं, इन्हें हम आधा आधा कर लेते हैं। क्योंकि आज मैं आपको दो तरीका बताने वाली हूँ मेथी के पराठों का, कि मेथी के पराठे किस तरीके से कम समय में कैसे बनाए जाते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि मेथी के पराठे क्यों ज़्यादा लेकर के आती है, क्योंकि जाड़ों में जो मेथी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और ये गर्म भी होती है और ये जाड़ों के समय में ही आती है। तो इसलिए हमें अभी ठंड है, तो अभी हम इन्हें खा सकते हैं बना करके। तो यहाँ पर मैंने आधी आधी इसको कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि हमें इसे इस तरीके से चाकू से इसे बारीक काट लेना है। तो मैं सारी मेथी को इस तरीके से काट लेती हूँ, 100 ग्राम मेथी को। सारी का मतलब 200 ग्राम थी, तो मैं 100 ग्राम ही ये मैंने जो है ये काटी है, और मैंने 100 ग्राम मैंने अलग रख दी है साबुत। तो अब हमको क्या करना है, हमें लेना है गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। तो इसमें हम डालेंगे अपनी बारीक कटी हुई मेथी, जो हमने काटी थी। तो पहले हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसी के हम पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सारी मेथी को इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसी में यहाँ पर हम डालेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और इसी में यहाँ पर हम डालेंगे एक छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे एक चौथाई हींग पाउडर। और इसमें यहाँ पर हम डालेंगे इसमें एक चौथाई हल्दी पाउडर। और इसमें यहाँ पर हम डालेंगे एक चम्मच बेसन। बेसन एक चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। और इसमें जाएगा एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसी के हम ऊपर डाल देंगे इसमें 2 चम्मच रिफाइंड। तो आप रिफाइंड की जगह जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर रिफाइंड इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब हमको क्या करना है, हमें इसको मैश करना है हाथ से इस तरीके से, ताकि जो हमारी मेथी है, मसाले हैं, आटा है, सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक दूसरे में मिल जाएं। तो यहाँ पर इनको कर दिया है मैंने मिक्स। अब लेंगे हम पानी। तो पानी लिया है मैंने हल्का सा गुनगुना, क्योंकि जाड़ों के दिन हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा गूंदना है। और जो इसका हम जो आटा गूंदेंगे वो हम थोड़ा सॉफ्ट यानी कि मुलायम गूंदेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है। और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको इसका आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। तो फिर से मैंने अपने हाथ से लगाया है रिफाइंड यानी कि तेल। और इसे मैं अच्छे से और मैश कर लेती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आटे को मैश करते हैं यानी कि मींधते हैं, गूंदते हैं, तो हमारे पराठे या रोटी उतनी ही अच्छी आती हैं। तो इसलिए हमें इसमें और इस तरीके से कर लेते हैं, और तब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो इसे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको करके रख दिया है अच्छे तरीके से। तो अब हम बनाएंगे ये पराठे। तो मैंने सॉफ्ट आटा लगाया है। तो शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो। तो इस तरीके से हमें आटा लेना है। आटा अपने हिसाब से लेना है कि आपको पराठा कितना बड़ा बनाना है, छोटा बड़ा जैसा भी है। तो मैं तो नॉर्मल ले रही हूँ, ना ही तो मैं ज़्यादा छोटा कर रही हूँ और ना ही ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ। और इस पे लगा दिया है मैंने सूखा आटा। और इसे हम इस तरीके से यहाँ पर हम बेलेंगे। तो पहले तो हमें इसे गोल बेलना है अपनी रोटी की तरह। तो यहाँ पर हमने इसको रोटी की तरह बेल दिया है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर भी मैं इसमें जो यूज कर रही हूँ वो रिफाइंड ही लगा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ऑयल लगा लेना है और फिर इसको इस तरीके से मोड़ देना है। और यहाँ पे भी इसमें हमको रिफाइंड लगाना है, और इसे भी हमें इस तरीके से त्रिभुज के तरह के आकार दे देना है। तो ये 3 कोने का पराठा हमारा बन चुका है। और इस पे भी हम लगाएंगे सूखा आटा। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ इसके अच्छे तरीके से। तो अब इस पे हम लगा देते हैं सूखा आटा। तो यहाँ पर सूखा आटा लगा दिया है मैंने। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से बेलना है, जैसे हमारी लोई का शेप है 3 कोने का,
ठीक वैसे ही हमको बेलन चलाना है, इस तरीके से। तो इसका जो साइज़ है वो मैंने बड़ा कर दिया है। अब इसे उठा करके हम अपने तवे पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा रखा है और ये भी गरम, देख लेते हैं गरम हुआ है या नहीं। तो मैं हल्का-सा जो आटा लगाकर देख लेती हूँ। तो ये गरम हो चुका है, इस पे मैंने डाल दिया है अपना पराठा और इसको भी पलट दिया है, ये सिक चुका है एक तरफ से। अब यहाँ पर भी मैं इसमें रिफाइंड ही लगा रही हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसमें घी भी लगा सकते थे, बटर भी लगा सकते हैं। और इसे भी हम पलट देते हैं, एक तरफ हमने लगा दिया है, दूसरी तरफ हम लगा देते हैं अब। तो दोनों तरफ यहाँ पर मैंने रिफाइंड लगा दिया है। अब इसे अच्छे से हम सेक लेते हैं मंदी आँच पर। तो अब ये अच्छे से सिक चुका है, अब इसे हम प्लेट में रख देते हैं। तो देख लीजिए हमारा मेथी का पराठा बनकर तैयार है। ऐसे ही हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। तो लोई बना ली है, यहाँ पे हमने सूखा आटा लगाया है लोई पर, उसको भी हम इस तरीके से गोल बेलेंगे पहले अपनी रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया है और इस पे भी हमने ये रिफाइंड लगा दिया है और इसे भी हम इस तरीके से यहाँ पर इसकी लोई तैयार कर लेते हैं 3 कोने वाली। तो यहाँ पर भी हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे अब और फिर इसी तरीके से हम इसे भी बेल लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसे भी हम उठा करके अपने तवे पर डाल देते हैं। तो इसे भी मैंने तवे पर डाल दिया है और ये पक चुका है। इसे फिर पलट दिया है इसको भी मैंने। तो यहाँ पर इसमें हम रिफाइंड लगा देते हैं। तो इसी तरीके से मेथी के पराठे बनाए जाते हैं। जो एक तरीका तो ये हो गया और जो दूसरा तरीका है वो उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसे देखना जा कर के। तो इसमें तो मैंने एकदम ऐसे बताया और जो दूसरी वीडियो में है मैं कुछ अलग तरीका आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने वो पराठे बनाए हैं। तो ये यहाँ पर मेथी का पराठा बनकर तैयार है, जिसे आप चटनी के साथ में, अचार के साथ में या फिर चाय के साथ में खा सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इन्हें बच्चे भी पसंद करते हैं। तो देख लीजिए अंदर से ये ऐसे हैं और ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं, एकदम टेस्टी हैं। ये अचार है और यहाँ पर ये चटनी है। तो आप इसे बिना चटनी के, बिना अचार के भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में।